नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां स्वाति मालीवाल के घर दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची है। क्या बातचीत हो रही है, किस मकसद से अचानक से वहां पहुंची है, उसकी डिटेल मैं दूंगा। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि कल 11 बजे केजरीवाल का सबसे चहेता विभव कुमार को एनसीडब्ल्यू ने तलब किया है, मतलब डबल मुसीबत। और इसके अलावा सोशल मीडिया में क्या क्या गंदी गंदी बातें हो रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, केजरीवाल को लेकर। आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह के लोगों के संस्कार और जिस तरह का वहां वातावरण है, उसके बारे में कई सारी चीजें हो रही है, उसे हमें कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ राजनीति जानता हूं, राजनीति के ऊपर कमेंट करूंगा बहुत बड़ी मुसीबत में। और केजरीवाल को देखिए, बेल पे बाहर है। यह कट्टर ईमानदार अब नहीं कह रहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, बेल पे बाहर है। धीरे धीरे करके एक एक पर इसके कतरे जा रहे हैं। अब नहीं कहता कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, भगत सिंह का चेला हूं। आज भगत सिंह के चेले का चेहरा दिखाऊंगा। अभी गए थे ये यूपी, जाना चाहिए पंजाब, ये जा रहे हैं यूपी। मैं बार बार कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को समझना है तो कैपिटल टीवी को जरूर आप देखते रहिए। हमने 10 दिन पहले ही कहा था कि अगर वो बाहर निकलेगा तो वो पंजाब और दिल्ली कम, और वो देश भर में ज्यादा वो अपना समय बिताएगा। कारण उसे कोई लेना देना ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हारे मरे जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ये अपनी हनक, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, ही इज अ क्लासिक केस ऑफ नार्सिसिस्ट लीडर। क्लासिक केस है ये। चले गए कि हम तो महान आदमी हैं, मोदी को हराने के लिए यूपी। भाई यूपी में तुम्हारा एक मुखिया नहीं है और यूपी में प्रचार प्रसार करने के लिए चले गए। लेकिन उनको लगा कि लखनऊ और दिल्ली के तेवर एक जैसे हैं। इनको लगा कि हमारे पत्रकार जो दिल्ली में तलवा चाटते हैं, वैसे ही पत्रकार लखनऊ में मिलेंगे। लखनऊ वाले ने तपाक से पूछ डाला, स्वाति मालीवाल के ऊपर आप जवाब दीजिए। और ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को जरा गौर से आप देखिए, कैसे इसकी पूरी हेकड़ी निकल गई। ये कहता है भगत सिंह। देखिए इसकी बॉडी लैंग्वेज को। पहले एक बार पूरा वीडियो आप देख लीजिए इसको। आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। कागज हम निकाल लिए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है, और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोल दो। बोल रहे हैं, बता। हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड बोल। सवाल पूछा जा रहा है तो हाथ कांप रहे हैं इसके, माइक को आगे कर दे रहा है। और आखिर में बोलूं, संजय सिंह को दे दो। सर आप इसके बॉडी लैंग्वेज को देखिए। इसका मतलब जो बॉडी लैंग्वेज को जानते और समझते हैं, ये तो साफ साफ पूरी तरीके से अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। अब विभव भी पकड़ा गया, साथ में लेकर के गया था। संजय सिंह ने कहानी बनाई थी कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, विभव कुमार के साथ एक्शन लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और लीजिए कार्रवाई क्या, हवाई जहाज में साथ साथ में चल रहा है। मीडिया वालों ने पकड़ लिया। दिल्ली वाले तो पकड़ते नहीं, माल खाते हैं टेलीविजन चैनल वाले सब, तो उसके चक्कर में कोई पूछता नहीं है। लेकिन लखनऊ वाले तो पकड़ लिया इन लोगों ने, लगा दिया कैमरा, कहां विभव छुपा हुआ है, तो वो भी चोरी पकड़ी गई। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी मुसीबत। ये चुनाव प्रचार के लिए आए थे कि इंडी गठबंधन को जिताएंगे, आम आदमी पार्टी के सांसदों को जिताएंगे, उम्मीदवारों को जिताएंगे। ये लेने के देने पड़ गए। इज्जत जो है वो बीच चौराहे पे नीलाम हो रही है केजरीवाल की। और अब स्वाति मालीवाल के बारे में बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला कुछ और है,
ये सारी कहानियां तो खैर अलग है, लेकिन इस वक्त जो खबर आई कि दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है, क्या खबर है? दिल्ली पुलिस सडनली अराइव्ड एट द हाउस ऑफ आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल ऑन थर्सडे आफ्टरनून. A Delhi Police's special cell team, including senior officers, reached up Rajya Sabha MP Swati Maliwal's residence here days after she was allegedly assaulted at Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's official residence. Additional Commissioner of Police Pramod Kumar Kushwaha, Additional Deputy Commissioner of Police, along with other officers, came to Maliwal's residence. बड़े बड़े अधिकारी गए. हालांकि वो गए, कुछ देर तक बातचीत की, फिर वो वापस लौट आए. लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कहने जा रहे हैं, वो उनसे ये विनती करने गए थे कि मामला पूरी दुनिया के सामने आ गया है, आप एक रिटन कंप्लेन डाल दीजिए ताकि हम इन मामलों को इन्वेस्टिगेट कर सकें. क्योंकि जब तक स्वाति मालीवाल कंप्लेन नहीं करेगी, शिकायत दर्ज नहीं कराएगी, तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. अब केजरीवाल आज लखनऊ में कह रहा था, वो तो नहीं कहा, वो तो डरा हुआ है, वो तो स्वाति मालीवाल के बारे में कुछ कहता नहीं, चला कि कोई भूत उसके दिमाग के ऊपर सवार हो गया, इतना डरा हुआ है. संजय सिंह आकर के कह रहे हैं, मजा ले रहा है वो, कि देखिए सब परिवार है. अच्छा, पार्टी और परिवार बराबर हो गया? और परिवार में तुम पत्नी के ऊपर हाथ उठाओगे तो पुलिस केस नहीं होगा? शिकायत करने भर की तो देरी है. यह नहीं चलेगा कि आप कहते हैं कि पार्टी का ये कपिल सिब्बल कानून के ज्ञाता, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये इंटरनल मैटर है. ये कैसे इंटरनल मैटर हो सकता है? एक राज्यसभा के सांसद को पीटा गया है, घसीटा गया है, बाल पकड़ के मारा गया है, और ये कह रहे हैं इंटरनल मैटर है. वो तो स्वाति मालीवाल रिटन कंप्लेंट नहीं कर रही है. क्यों नहीं कर रही है? कुछ सेटिंग चल रहा है. ये वुमन महिलाओं की आवाज उठाने वाली नेत्री है, महिलाओं के लिए लड़ने वाली नेत्री है. अब जब आप ही खतरे में आ गए अपनी ही पार्टी के चीफ, अपने ही चीफ मिनिस्टर के घर में, तो आप रिटन कंप्लेंट नहीं कर रहे. जो अपनी नहीं लड़ सकता वो दूसरों के लिए खाक लड़ेगा. तो अब तक जितना एक्टिविज्म चल रहा था सब तमाशा है. अगर स्वाति मालीवाल सामने आकर के, इसका मतलब है कि वो पार्टी के नेताओं को ब्लैकमेल भी कर रही होगी, निगोशिएशन कर रही होगी कि मैं कंप्लेन कर दूंगी, मुझे ये दो वो दो. ये तो सवाल उठेंगी. अगर आपको न्याय के लिए लड़ना है और आप विक्टिम हैं तो पहली आवाज तो आपको ही उठानी पड़ेगी. यही शायद समझाने के लिए पुलिस वाले गए होंगे. अब पता नहीं अंदर क्या, जैसा कि मैंने कहा, पार्टी के अंदर बहुत ही गंदगी है. क्या अंदर कौन क्या कर रहा है ये कह पाना, तय कर पाना बड़ा मुश्किल है. देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग देशभक्ति के लिए, देश को सुधारने के लिए पार्टी इन लोगों ने बनाई थी. क्या हालत कर दी है लोगों की. ये लोग पार्षद बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ ठेका लेने के लिए, शराब का ठेका लेने के लिए, इधर काम उधर पैसे के लिए इतनी बड़ी घटना घट गई, कोई सामने नहीं आ रहा है. और ये विभव कुमार, इसको कुछ नहीं होगा. आप लिख लीजिए, अभिषेक मनु सिंह भी इसके लिए खड़े होंगे. अभिषेक मनु सिंह भी इसको बचाएंगे, कपिल सिब्बल इसको बचाएंगे, क्योंकि इसके पीछे केजरीवाल का हाथ है. 100 स्वाति मालीवाल को कुर्बान कर सकता है अरविंद केजरीवाल, लेकिन विभव कुमार को वो अपने से अलग नहीं कर सकता है. यही सच्चाई है जो कोई भी आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत जानता है. किसी पीए की हिम्मत हो जाएगी? क्या आप एक राज्यसभा के एमपी के ऊपर हाथ छोड़ दें तो इसकी डिटेल तो आएगी बाहर कि आखिर क्या हुआ, कोई तो बताएगा. कभी कभी तो राज खुलेगा. और इसलिए एनसीडब्ल्यू ने इसे नोटिस भेजा है. क्या कहा गया? एनसीडब्ल्यू सेड
it had taken suo motu cognizance of a media post captioned DCW chief Swati Maliwal accuses Arvind Kejriwal's personal secretary of assaulting her. The post, according to NCW, had reported that Maliwal, a Rajya Sabha MP from Delhi, a former chief minister of Delhi Commission of Women, had alleged that the private secretary of the Delhi chief minister had brutally assaulted her at the chief minister's residence. In view of the above, the commission has scheduled a hearing in this matter on May 17th, 2024 at 11 a.m. All concerned parties are required to appear before the commission in person, the notice stated. बुलाया गया है, नहीं जाएगा, क्या कर लेंगे एनसीडब्ल्यू वाले? ईडी के पास वो कभी गया नहीं गया, 11-11, 10-10 समन भेजा जा रहा है, नहीं जाएंगे। ये एनसीडब्ल्यू, ये ईडी, ये सीबीआई मेरे जूते के नोक के ऊपर है। यही तो वो कहता है, यही तो वो करता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का रोज मखौल उड़ा रहा है वो। ये संजय सिंह, ये विभव, ये कौन है? ये शराब घोटाले में विटनेस भी हैं, आरोपी भी हैं, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और बेल कंडीशंस जो कहां है? जस्टिस खन्ना, आपने तो कहा था कि भाई किसी गवाह से मिलेगा नहीं, किसी इस तरह के लोगों से नहीं बातचीत करेगा जिसका डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट जो है वो शराब घोटाले से हो। साथ साथ घूम रहा है, तो कल विभव जाएगा नहीं, मेरा ये प्रेडिक्शन है, नहीं जाएगा, किसी वकील को भेज देगा। क्यों? क्या कर लेगी सरकार? क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट? क्या कर लेगा हाई कोर्ट? यह स्थिति बनी हुई है। तो खैर, कल बुलाया गया है और हमारी नजर बनी हुई रहेगी इस खबर के ऊपर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।